जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर की, यानी कि मादे को पार्टिकल भी कहते हैं, ज़र्रा भी कहते हैं। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये तो हम सबको पता है ना कि कोई भी शय हो तो वो कोई ना कोई छोटी सी शय से मिलकर ही बनी है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो छोटी सी शय से मिलकर ना बनी हो। देर आर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और ये भी याद रखो कि बेशक थोड़ी स्पेसिस हों या स्पेसिस ज़्यादा हों, पार्टिकल्स के दरमियान जो हैं वो स्पेसिस लाजमी होती हैं। तो देर आर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। उसके बाद क्वेश्चन है जी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। और ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनके दरमियान जो हैं क़ुव्वत कशिश होती है, यानी इनके दरमियान जो हैं वो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो इनको इकट्ठा रखती हैं। द पार्टिकल्स ऑफ एवरी मटीरियल थिंग आर ऑलवेज इन मोशन। और जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि गैसेस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा मोशन में होते हैं, लिक्विड्स के उससे कम मोशन में होते हैं। इनके पार्टिकल्स की मूवमेंट को तो हम डिफ्यूजन कह सकते हैं, इनके पार्टिकल की मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट कह सकते हैं। इवन ब्राउन नामी साइंसदान ने सबसे पहले इनकी पार्टिकल्स की जो, मतलब आपको जब मैं पानी का गिलास दूंगा तो आपको लगेगा पानी तो हिल ही नहीं रहा, मतलब ऐसी जगह रख दो कि कहीं हिलजुल बिल्कुल ना हो। तो उसने क्या किया कि उसने जो फूलों के जरदाने होते हैं, पोलन्स होते हैं, जो छोटे छोटे से पीले पीले से फूल के अंदर सेंटर में ही होते हैं, वो उसने पानी में फेंके और माइक्रोस्कोप से जब जायज़ा लिया उसको पता लगा कि पानी को बिल्कुल अगर मैं टच किए बगैर ऑब्जर्व करूं तो तब भी उसके अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, बिकॉज ब्राउन नामी साइंसदान ने सबसे पहले इस मूवमेंट को एक्सप्लेन किया था। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने सोचा आपको पता था। अब सॉलिड के अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि ना होने के बराबर, लेकिन मूवमेंट होती है। अगर आप कहें जी ये हमारा टेबल है जिसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं, तो ये टेबल में क्या मूवमेंट जो है वो हो रही है? तो मैं कहूँगा हमें महसूस तो नहीं हो रही, लेकिन हो रही। सो यहाँ पर क्या कमेंट आएगा? दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इनके दरमियान क़ुव्वत कशिश होती है आपस में। एंड द पार्टिकल मटीरियल थिंग इज ऑलवेज इन मोशन, यानी हर पार्टिकल मोशन में होता है, मूवमेंट कर रहा होता है। व्हेन हीट इज एडेड टू मैटर द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम फास्टर। और जब आप इसको हीट देते हो तो उनकी फिर जो मोशन होता है उनमें इंक्रीमेंट होता है। उसमें जिस तरह आप खाना खाते हो तो भागना शुरू कर देते हो, खेलने जाते हो ना ग्राउंड में तो जूस क्यों पीते हो? ताकि आपको वो जूस से एनर्जी मिले और एनर्जी से बॉडी में हीट पैदा हो और हीट से वो पार्टिकल मूव करें और आप मूव करें। आपका फ्यूल होता है ना खाना जो होता है जब आप खेल रहे होते हो, जो एक एनर्जी ड्रिंक पीते हो आप, तो अगर वो आप नहीं पियोगे तो आप में एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, तो ये सारी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। और उसके बाद अगर आप मुझसे ये बात करोगे पार्टिकल्स इन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, तो आप ये जो देख सकते हो कि आपके जो ये जो ब्रिक गेम खेलते हो आप जिससे, वो भी एक सॉलिड चीज़ होती है, लेकिन उसके भी पार्टिकल्स अरेंज होते हैं प्लास्टिक के, और उनके दरमियान कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट ताकतें आपको देखने को मिलती हैं। अब लिक्विड का तो अभी बात हो भी गई आपसे कि लिक्विड के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं पार्टिकल की कुछ ज़्यादा ही हो रही होती हैं, उनमें ब्राउनिंग मूवमेंट हो रही होती है। इवन बीकर है और उसमें पानी है तो इसके अंदर मूवमेंट देखने को कुछ ज़्यादा मिलेगी। आप कह लें कि इसमें पार्टिकल्स में जो ताकतें हैं वो इनमें स्ट्रॉन्गर है और इनमें थोड़ी सी वीकर है। वीकर से मुराद है कि थोड़ी सी कमज़ोर है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये कहानी तो काफ़ी बड़ी है, मतलब लिक्विड की जो मूवमेंट्स हैं उसको मतलब कैसे एक्सप्लेन किया जाए। जैसे मैंने कहा कि आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालोगे या वेसल में डालोगे, उसकी शेप वैसे तब्दील हो जाती है, मतलब उसकी मूवमेंट्स उसके अंदर भी होती हैं, लेकिन फिर भी लिक्विड किसी दूसरे शेप वाले ऑब्जेक्ट की शेप अपने अंदर बनाने की सलाहियत रखता है। लिक्विड को जिस तरह की चीज़ में डालोगे, स्टार की तरह की चीज़ में डालोगे तो वो स्टार की तरह का लिक्विड का एक स्टाइल बन जाएगा। फिर उसी लिक्विड को आप फ्रिज में रख दो ऊपर, तो फ्रीज़ कर लो तो वही सॉलिड बन जाएगा, स्टार सॉलिड बन गया। लुक एट द ब्यूटी ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड सिर्फ पानी ना लो, और भी बहुत सी चीज़ें लिक्विड होती हैं। जैसे आपने थर्मोमीटर के अंदर देखा होगा वो जो मूव कर रहा होता है पारा, वो भी लिक्विड होता है, तो वो पानी तो नहीं है ना। और इसके अलावा आपका जो ब्लड है, अब उसमें पानी तो होता है लेकिन पानी के अलावा भी कोई लिक्विड चीज़ें उसमें मौजूद हैं।
और इसके अलावा दुनिया में और बहुत से लिक्विड्स हैं, जैसे ब्रोमीन एक एलिमेंट है, वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है आपको। इवन पेट्रोल, आप पानी नहीं कह सकते पेट्रोल को, लेकिन लिक्विड तो वो भी है। और इवन मिट्टी का तेल भी आपने देखा होगा, वो भी लिक्विड है, लेकिन उसको आप लिक्विड को पानी तो नहीं कह सकते। आप तुमको सर समंदर का पानी और जो हमारे नलके में से पानी आ रहा है क्या दोनों सेम है? तो मैं कहूँगा नहीं, जो समंदर का पानी है उसके अंदर बहुत सी नमकियात शामिल है, वो इतना खारा है कि आप पी नहीं सकते। लेकिन मतलब पानी अपने अंदर काफ़ी चीज़ें मिक्स करने की सलाहियत भी रखता है, और ये बिकॉज ऑफ मूवमेंट्स है। अगर पानी में मूवमेंट्स ना हो रही हो तो आप सोचो ना, कभी अगर आप पानी में नमक डालते हो तो नमक पानी में जाता किधर है? अंदर गायब हो जाता है। तो वो कहाँ गया? यानी उसने नमक को अपने अंदर हिला हिला के मिक्स कर, चम्मच से डालकर आप हिलाते हो ना उसको, और फिर नमक गायब हो जाता है। नमक सॉलिड होता है, वो तो नज़र ही नहीं आता पानी में किधर गया। तो पानी में कहाँ गया, नज़र क्यों नहीं आ रहा? वेयर डज इट गो? मतलब कोई आपने कलरफुल चीज़ डाली तो वो तो नज़र आती है ना, पानी भी कलरफुल हो जाता है व्हाटएवर। लेकिन नमक डालते हो तो वो तो गायब ही होता है। नमक वाइट कलर का होता है, पानी तो वाइट कलर का नहीं होता। एक चम्मच कभी आप पानी में आप घर जाके डाल के देखना ना, तो यू विल कम टू नो कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद अगर आप फिर गैसेस पे आ जाते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है, तो वो मैंने आपको बताया कि जस्ट डोंट नीड टू वरी, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी साइंस है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इनके बारे में ये सबसे बड़ी बात याद रख सकते हो कि इनके दरमियान जो ताकतें होती हैं, अट्रैक्शन होती है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल का मतलब है कि आप बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर सकते हो। बड़ा प्यारा सा लफ्ज़ है ये, नेग्लिजिबल मीन नज़रअंदाज कर दो, ठीक है ना। यानी कि उसमें इतनी ताकतें मौजूद हैं कि आप उनको नज़रअंदाज कर सकते हो। और गैसेस के दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके दरमियान जो ताकतें होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, यानी कि उनके दरमियान ताकतें बड़ी कमज़ोर होती हैं। आप उसको समझो है ही नहीं, मतलब होती हैं लेकिन ये समझ लो है ही नहीं, लेकिन होती हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, दे हैव। और देखो, गैस जितनी मर्ज़ी आप एक सिलेंडर में डाले जाओ तो वो अपनी स्पेस को, वॉल्यूम को उतना ही रखेगी जितना आप उसको अलाउ कर रहे हैं। तो गैस के अंदर एक और सलाहियत होती है, सिरिंज में आप गैस डालते हो, सिरिंज को आगे से बंद कर दो और पीछे से उसके पिस्टन को ज़ोर से दबाओ तो गैस कंप्रेस हो जाती है। ऐसा होता है ना। अब यहाँ से आप हाथ हटाओगे तो गैस बाहर निकली। अब यहाँ से हाथ तो नहीं आप हटा रहे सिरिंज में से, मतलब नीडल उतार दो ना, नीडल उतार के आप कभी घर जाके करना है एक्सपेरिमेंट। ये कल सिरिंज लेकर आना, तो हम अगली वीडियो में ये आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि इधर सिरिंज लेकर आओ, ठीक है। नीडल उतार देना, कहीं टीका टूका ना लगाते रहना, बच्चे शरारती होते हैं भाई। तो ये जनाबी अली आज का लेक्चर था, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। प्यारे बच्चों, एंड आई होप सो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखी होंगी। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स की। ये भी आपने लाजमी लेक्चर लेना है और इस पर भी आपने काम करना है, ठीक है। इसके सवाल जो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आपने ये लेक्चर लेने के बाद लाजमी हल करने होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके सारे जवाबों को कमेंट कर दो, अगर आपको आते हैं, नहीं आते तो पूछ लो। तो मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपको उस कमेंट का जवाब दे दूँगा, आपका भी टाइम बच जाएगा और हमारा भी टाइम बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो है हम पढ़ रहे हैं साइंस आपकी क्लास की, ना होप सो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगली वीडियो देखनी है तो आपने क्या लिखना है यूट्यूब सर्च बार पे, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स स्पेस जीएस एकेडमी, और उसके भी हम नोट्स बना के आपको प्रॉपरली देंगे, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा आपको इस टॉपिक के भी नोट्स बना के देंगे, पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर के। इससे पहले हमने जो लेक्चर बनाया था, किस पे बनाया था याद है आपको? मैटर एज अ पार्टिकल। और इसके भी कुछ आप अभी यूट्यूब सर्च बार पे लिखें मैटर एज अ पार्टिकल, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा और उसके भी आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।